MH370 फ्लाइट का रहस्य पूरी दुनिया में बहुत चर्चा का विषय रहा है। यह एक ऐसी फ्लाइट है जिसकी गुमशुदगी ने लोगों को हैरान कर दिया है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। 8 मार्च 2014 को मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर, मलेशिया से बीजिंग, चीन के लिए रवाना हुई। इसमें कुल 227 यात्रियों और 12 सदस्यीय ट्रेन क्रू शामिल थे। लेकिन इस उड़ान के दौरान जब यह मलेशियाई एयरपोर्ट के समीप था, तब यह फ्लाइट रडार से गायब हो गई। यह फ्लाइट का लापता हो जाना पूरी दुनिया को हकीकत में लाए बिना एक अद्वितीय रहस्य बन गया। इस फ्लाइट का कंट्रोल कैप्टन जहरी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद द्वारा किया जाता था। कैप्टन जहरी 31 जुलाई 1961 को मलेशिया के पेनांग में जन्मे थे और 1981 से मलेशिया एयरलाइंस में काम कर रहे थे। उनकी कुल उड़ान के घंटे 18,000 से अधिक हो गई थे और वे अपने करियर के दौरान विभिन्न विमानों को चला चुके थे। कैप्टन जहरी को एक डेडिकेटेड और हाई स्पिरिटेड पायलट के रूप में जाना जाता था और उन्हें उनके सहकर्मियों द्वारा सम्मानित किया जाता था। फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद 20 मई 1987 को कुआलालंपुर, मलेशिया में जन्मे थे और 2007 में मलेशिया एयरलाइंस में ज्वाइन हुए थे। उनके लगभग 2700 उड़ान के घंटे थे और कैप्टन जहरी की तुलना में उनका एक्सपीरियंस कम था। यद्यपि उनका अनुभव कम था, फारिक अधिकारी को उनके सहकर्मियों द्वारा मान्यता प्राप्त थी और वे एक पेशेवर पायलट के रूप में अच्छी सम्मान प्राप्त कर चुके थे। दोनों पायलटों ने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्राप्त की थी और बोइंग 777 विमान का संचालन करने के लिए मान्य लाइसेंस और प्रमाण पत्र रखते थे। मलेशिया एयरलाइंस के साथ रोजगार प्राप्त करने से पहले उन पर की गई बैकग्राउंड एंड फिजियोलॉजिकल असेसमेंट में कोई महत्वपूर्ण समस्या उठाई नहीं गई थी। फ्लाइट MH370 का उड़ान भरने का समय 8 मार्च 2014 को रात 12:41 बजे था। यह मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग, चीन के लिए उड़ान भर रहा था। उड़ान भरते समय विमान को मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट टावर के कांटेक्ट में रखा जाता था। यह कांटेक्ट विमान और टावर के बीच मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। The time to be known of the last contact with the MH370 was a radio broadcast जिसमें को पायलट ने कहा, गुड नाइट मलेशिया 370। यह ब्रॉडकास्ट मलेशियन एयर ट्रैवल कंट्रोल से वियतनामी हवाई यात्रा नियंत्रण को सौंपने के समय किया गया था, लेकिन इसके बाद से विमान से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। विमान की उड़ान भरने के बाद विमान का संपर्क कुआलालंपुर के हवाई टावर के साथ तभी टूट गया जब विमान मलेशियाई सीमा पार कर चुका था और थाईलैंड के कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस एरिया में प्रवेश कर रहा था। यात्रा का अपेक्षित पहुंचने का समय लगभग 6 घंटे था जब यह उड़ान लेने के कुछ समय बाद गायब हो गया। मलेशिया से तकरीबन 40 मिनट बाद विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया और एयर ट्रैवल कंट्रोल से संपर्क वंचित हो गया। इसके दौरान विमान दक्षिणी चीन सागर पर उड़ रहा था। 1:21 बजे जब विमान का संपर्क टूटा, मलेशिया एविएशन कंट्रोल सेंटर ने उम्मीद जताई कि यह विमान वियतनामी हवाई यात्रा नियंत्रण को सौंपा जाएगा। 1:30 बजे वियतनामी हवाई यात्रा कंट्रोल ने मलेशिया एविएशन कंट्रोल को सूचित किया कि उनके रडार पर MH370 का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। 1:38 बजे विमान के उपनिरीक्षकों ने उसका आखिरी रडार लोकेशन स्थापित किया, जो कि पुलाव पेराक इलांग, मलेशिया के पास था। 2:15 बजे मलेशिया एविएशन कंट्रोल ने मलेशिया वायुसेना को और वियतनामी एयर एविएशन कंट्रोल को सूचित किया। उन्होंने विमान की खोज के लिए सहायता मांगी और अपनी विमान सेना को इसमें शामिल किया। 2:40 बजे मलेशिया वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय मारक विमानों के साथ MH370 की खोज शुरू की। इसके बाद एक विस्तृत खोज और रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें अनेक देशों की नौसेना, हवाई यात्रा नियंत्रण और MH370 की वास्तविक स्थिति और उसके संपर्क के बारे में कोई सुनिश्चित जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। महासिद्ध उड़ान MH370 के रहस्य की जांच के दौरान कई तरीकों का उपयोग किया गया। 1. रडार और सैटेलाइट डेटा एनालिसिस। उड़ान के समय सैटेलाइट और रडार डेटा का एनालिसिस किया गया था। इससे विमान के मार्ग, गतिविधि और संभावित मिसिंग स्थान का पता चला। 2. सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जिसमें समुद्री और हवाई जहाजों को शामिल किया गया। सटीक मिसिंग स्थान का पता लगाने के लिए अप्लाइड तटीय खोज और विमान से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया। 3. यात्रियों, क्रू और संबंधित लोगों के प्रश्नों की जांच। उड़ान के दौरान विमान में मौजूद यात्रियों, क्रू और अन्य संबंधित लोगों के प्रश्नों का विश्लेषण किया गया। उनसे विमान के गतिविधियों, संकेतों और अनोखी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।
4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग की गई। इसमें विमान के मिसिंग स्थान का पता लगाने के लिए जानकारी, तकनीकी सहायता और संदर्भ मदद शामिल थी। 5. महासचिवों की रिपोर्ट। महासचिवों की तरफ से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें विमान के गायबी के संभावित कारणों, तकनीकी गड़बड़ी की संभावनाओं और नई सुझावों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल थी। 6. सुझाव और सुधारों का अनुसरण। जांच के नतीजे पर आधारित रिपोर्ट में सुझाव और सुधारों का अनुसरण किया गया। सुरक्षा मानकों में सुधार, रडार और सतर्कता प्रणाली में सुधार और संगठनिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन के प्रस्ताव शामिल थे। इन तरीकों का उपयोग करके उड़ान MH370 के रहस्य की जांच की गई। हालांकि अभी तक संपूर्ण जवाब मिलने में सफलता नहीं मिली है और विमान की मिसिंग की स्थिति अज्ञात है। 1. एक्सीडेंट थ्योरी। इस थ्योरीज के अनुसार उड़ान के दौरान एक दुर्घटना हो सकती है जो कि तकनीकी खराबी या अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप विमान अपने निर्धारित मार्ग से हट सकता है। 2. टेररिस्ट हाईजैकिंग थ्योरी। टेररिस्ट हाईजैकिंग के अनुसार विमान को किसी आतंकी संगठन द्वारा हवाई अपहरण किया जा सकता है और उसे एक छिपे हुए स्थान पर ले जाया गया हो सकता है। यह सिद्धांत मानता है कि MH370 की मिसिंग एक संगठित आतंकवादी क्रिया थी। 3. टेक्निकल मैलफंक्शन थ्योरी। टेक्निकल मैलफंक्शन थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रिकल या संचार में समस्या की वजह से विमान का संपर्क टूट गया और वह गायब हो गया। इस थ्योरी के तहत तकनीकी दोष के कारण ही विमान का पता नहीं चल सका। 4. उड़ान के दौरान आग थ्योरी। यह थ्योरी सुझाव देता है कि एक आग, चाहे तकनीकी खराबी की वजह से हो या अन्य कारकों की वजह से, विमान को अपने निर्धारित मार्ग से हटा सकती है। आग के कारण विमान की प्रणालियों में कमजोरी हो सकती है और वह गायब हो सकता है। 5. पायलट एस थ्योरी। पायलट एस थ्योरी के अनुसार दोनों पायलटों में से कोई एक ने जानबूझकर विमान की गायबी का कारण बनाया होगा। इस सिद्धांत के अनुसार पायलट ने जानबूझकर उड़ान का मार्ग बदला और संपर्क को छोड़ दिया, जिससे MH370 की अज्ञात भाग्यशाली हो गई। 6. हाइपॉक्सिया थ्योरी। हाइपॉक्सिया थ्योरी का अनुमान है कि अचानक या धीरे धीरे कैबिन दबाव की हानि हो सकती है, जिससे कैप्टन, पायलट और यात्रियों को असमर्थ बना सकता है। इसके परिणामस्वरूप विमान अपने ऑटो पायलट पर चलता रह सकता है जब तक इसकी ईंधन सप्लाई समाप्त नहीं हो जाती है और उसकी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की संभावना होती है। 7. मरीन इंसिडेंट थ्योरी। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि विमान ईंधन की सप्लाई समाप्त होने के बाद समुद्र में गिर गया हो सकता है। इस सिद्धांत मानता है कि विमान के खंडहर समुद्र के नीचे स्थित हैं और अभी तक उन्हें खोजा नहीं गया है। यह महत्वपूर्ण है कि ये सिद्धांत अनुमानित हैं और इनकी जांच की जाती रही है। अभी तक MH370 की मिसिंग के असली कारण का पता नहीं चला है और विमान का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। WSPR वीक सिग्नल प्रोपगेशन रिपोर्टर टेक्निक का उपयोग MH370 मामले में किया। वीक सिग्नल प्रोपगेशन रिपोर्टर WSPR तकनीक एक रेडियो संचार प्रोटोकॉल है जो कम शक्ति के प्रसारण को लंबी दूरी तक प्राप्त और डिकोड किया जा सकता है। यद्यपि MH370 के मामले में WSPR के उपयोग की आधिकारिक दस्तावेजीकरण या पुष्टि नहीं है, लेकिन इसके संबंध में चर्चाएं और प्रस्ताव रह चुके हैं। MH370 के संदर्भ में WSPR का उपयोग करने के पीछे की विचारधारा है विमान के द्वारा या उसके आपात लोकेटर ट्रांसमीटर ELT के साथ WSPR ट्रांसमीटर को सुसज्जित करने का, जो नियमित अंतराल पर अद्वितीय पहचान जानकारी सहित संकेत प्रसारण करता है। यदि WSPR रिसीवर्स द्वारा प्राप्त हों, तो विमान द्वारा ट्रांसमिट की जाने वाली संकेतों को देखने और विश्लेषण करने के लिए ये संकेत महत्वपूर्ण डेटा प्रदान कर सकते हैं। WSPR टेक्निक खासकर एमेच्योर रेडियो चरणों में कार्य करता है और यह अत्यंत कमजोर संकेतों का पता लगा सकता है। यह सिद्धांत पर आधारित है कि विमान या उसके आपात लोकेटर ट्रांसमीटर ELT को WSPR ट्रांसमीटर के साथ सुसज्जित किया जाए, जो नियमित अंतराल पर अद्वितीय पहचान जानकारी सहित संकेत प्रसारित करता है। यदि विश्वव्यापी WSPR रिसीवर्स द्वारा प्राप्त किए गए हैं, तो इन रिपोर्ट्स का विश्लेषण करके शोधकर्ताओं और जांचकर्ताओं को विमान के संकेतों के स्थान और प्रसारण विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण डेटा मिल सकता है। एकीकृत विश्लेषण करके अध्ययनकर्ता और जांचकर्ता संभावित खोज क्षेत्र को संक्षिप्त करने और उड़ान के वाहक की यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक का सफल उपयोग करने के लिए एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स रुचियों का सहयोग और सहभागी होना आवश्यक होगा, जो वैश्विक स्तर पर WSPR रिसीवर्स का प्रचार करते हैं।
इस YouTube चैनल के माध्यम से हमने MH370 उड़ान के बारे में विस्तृत जानकारी और साक्ष्यों की जांच को अधिक समझाने का प्रयास किया है। हालांकि अभी तक MH370 के गायब हो जाने के वास्तविक कारण का पता नहीं चला है। इस मामले का जांच और खोज कार्य अभी भी चल रहे हैं और विभिन्न सिद्धांतों और हवाई अवरोधों पर विचारधारा प्रस्तुत की गई है। यह YouTube चैनल महत्वपूर्ण और संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य रखता है ताकि दर्शकों को MH370 उड़ान के बारे में विभिन्न तथ्यों, सिद्धांतों और विचारों की जानकारी प्राप्त हो सके। इस चैनल के माध्यम से लोग MH370 के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में अद्यतित रह सकते हैं और उसके विषय में आपसी विचार विमर्श कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड